एक मित्र ने पूछा है, आराती पी जी ने कमेंट करके, कि बहुत से बुद्ध पुरुष हैं जो अपना ज्ञान बेचकर अथाह संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, वो इसके पार क्यों नहीं जाते हैं। बुद्ध पुरुष की भी तो अपनी सीमाएं और इच्छाएं होती हैं, कृपया इस बात को स्पष्ट करें। मित्र का प्रश्न एक तरह से सामयिक है, क्योंकि आजकल बुद्धत्व के व्यापार का एक तरह से पूरा सीजन है। बहुत से बुद्ध चारों तरफ मौजूद हैं और मेरी जानकारी के अनुसार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ओशो के आने के बाद ही एक तरह से बुद्धत्व शब्द एक तरह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और यह शब्द दो प्रमुख कारणों से एक तरह से युक्त है, लैस है, इसका प्रचलन है। पहला तो यह है कि यह आजकल के सर्वाधिक कन्फ्यूजिंग शब्दों में से एक है, क्योंकि आप नहीं पता लगा सकते कि सामना वाला जो व्यक्ति जो अपने को एनलाइटेंड कह रहा है, वो सच कह रहा है या कि एक तरह से बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है। इस तरह से ये एक तरह से कन्फ्यूजिंग शब्द है। दूसरा, इस शब्द का एक ज़बरदस्त गुण और भी है कि यह नए ज़माने का एक तरह से गुरु शब्द का ही एक तरह से नवीनतम एक संस्करण है कहो, या उसी का एक तरह से अपडेटेड है वही, और उसका ही एक तरह से पर्यायवाची है। और चूँकि मनुष्य का मन हमेशा से नए में इंटरेस्ट रहता है, तो ये एक तरह से बहुत ही लाभदायक है। ये शब्द कुछ को लाभ दे रहा है, और जो थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो इससे एक तरह से बहुत लाभ ले सकता है। अब हम इस शब्द बुद्ध पुरुष और बुद्धत्व को एक तरह से समझते हैं। दरअसल इन शब्दों से मिलते जुलते बहुत से शब्द धार्मिक साहित्य में एक तरह से भरे पड़े हैं, जैसे आत्मज्ञानी, मुक्त पुरुष, अरहत, पैगंबर, अवतार, ईश्वर पुत्र, केवल्य, संत, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मयोगी, मुनि आदि आदि। लेकिन कोई भी शब्द सच में एक तरह से स्पष्ट रूप से पूरी तरह प्रथम दृष्टया इसके अर्थ को प्रकट नहीं करता है। और ये सभी शब्द हालांकि ज्ञानियों ध्यानियों के द्वारा ही दिए गए हैं शब्द हैं। पिछले एक तरह से लंबे समय के इतिहास में सभी ने अपने मन चाहे जैसे भी उनको ठीक लगा वैसे शब्द इस अवस्था के लिए प्रयोग किए हैं। लेकिन सिर्फ एक शब्द ऐसा है, यदि उसे पूरी तरह से समझ लिया जाए तो वो बिल्कुल सही है, जो कि इस अवस्था को साफ साफ एक तरह से दर्शाता है, या कहो पूरी तरह से इसके लिए सटीक है। और वह शब्द जहाँ तक मैं समझता हूँ बुद्ध से ही आया है, और वह शब्द है जागरण या जागृत पुरुष या जागृत चेतना। क्योंकि आप जागने के अर्थ के बारे में एक तरह से स्पष्ट हैं। हम रोज़ ही सोने के बाद जागते हैं नींद से, तो हमें ये समझ में आती है बात कि जागने का क्या अर्थ होता है। और इसी जागने वाली प्रक्रिया को एक तरह से यदि हम पूरे जीवन के संदर्भ में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में भी कई तरह की और भी नींदें होती हैं, और हम उन सभी नींदों में हमेशा स्वप्न देखते रहते हैं। लेकिन हमें सामान्यतः बस इस एक रात वाली नींद का ही कॉन्शियसली एक तरह से पता होता है। आप जरा अपने जीवन के को एक तरह से पिछले हिस्से को कुछ छोटे छोटे हिस्से करके उनको रिलीव करें, एक तरह से रिमाइंड करें, देखें, याद करें और उनका निरीक्षण करें। जब आप छोटे बच्चे थे, आप किन चीज़ों को चाहते थे, किस तरह उनके लिए पागल रहते थे, सपने देखते रहते थे दिन रात, और फिर वो मिल गई चीज़ें, फिर वो सपने गिर गए, फिर और नए सपने पैदा हो गए, फिर वो भी पूरे हो गए, फिर वो भी गिर गए। फिर इसी तरह से टीनेजर्स के सपने होते हैं, अपने युवावस्था के सपने, फिर जॉब पाने के, फिर शादी के, प्रेम के, और फिर पैसों को प्राप्त करने के सपने, फिर बुढ़ापे में ध्यान भजन द्वारा परमात्मा से मिलने के सपने, और अंत तक ये प्रक्रिया चलता रहती है। यानी एक सपना पूरा होकर या अधूरा ही रहकर समय के साथ साथ गिर जाता है, और फिर नए सपने हम देखना शुरू कर देते हैं। और सपने के बारे में
सपनों के एक और दो चीज़ें भी थोड़ी हमें साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि सभी सपनों में दो बातें एक जैसी ही घटती हैं। पहली कि सपने देखते वक्त आप रात में देख रहे हैं या दिन में अपने अंदर मन में ही देख रहे हैं। जब आप उनमें पूरी तरह तल्लीन होते हैं, खुली आँखों ही कल्पनाएं करते हैं, उस वक्त आपको ये पता नहीं लगता कि ये एक सपना है और यह पूरा हो भी सकता है नहीं, भले ही आप रात में देख रहे हो या दिन में। और वह उस वक्त आपको उन क्षणों में एक तरह से पूरा सच लगता है। और दूसरी बात सपनों के बारे में एक और है कि सभी सपने अंततः थोड़ा आगे पीछे चलकर दूसरे सपनों में बदल जाते हैं। और क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि ये सारी प्रक्रिया एक तरह से मानसिक जगत द्वारा संचालित होती है और मन का प्राकृतिक गुण है कि वह हमेशा एक नई चीज़ों में एक तरह से बदलता रहता है, नई चीज़ों को चाहता रहता है और वहाँ पुरानी चीज़ पर वह कोई ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, उसे हमेशा नया एक तरह से चाहिए होता है। और काश आप इस सारी प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरी तरह रुक कर देख सको, एक तरह से बहुत शांत क्षण में इसका निरीक्षण कर सको, इसकी व्यर्थता को देख सको, वह समझ सको और एक वास्तविक जागरण को अपने अंदर घटित होने दें, पूरी बात को समझकर कि यह एक तरह से एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, प्राकृतिक घटनाक्रम है और मैं इसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है और मैं बेवजह ही अपने को मूर्ख बना रहा हूँ इसमें जोड़कर, इसमें कर्ता भाव बनकर, जबकि उससे कुछ होता जाता नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कुछ हो जाता है। तो सारे ही सपनों को एक तरह से गिराकर उनके बाहर आ जाना एक तरह से अनिवार्य जागरण होता है, या कहो एक तरह से आत्मिक प्रौढ़ता, एक तरह से परिपक्वता एक तरह से आती है। और आप अभी सोच भी नहीं सकते कि पूरी प्रौढ़ता आने पर आत्मिक रूप से आपको क्या घटित होता है, हमारे अंदर क्या आता है, अभी हम उस बात को शाब्दिक रूप से एक तरह से समझ भी नहीं सकते। और सवाल ये कि कुछ भी छोड़ने या पकड़ने का कोई सवाल है ही नहीं, और सवाल किसी स्थान विशेष का भी है कोई नहीं है कि आप किसी स्थान विशेष पर ही हों। ये सभी चीज़ें तो स्थान छोड़ना पकड़ना है तो सभी के लिए एक तरह से अलग अलग तरह से होती हैं और सभी के अनुकूल, किसी के अनुकूल किस होता है, किसी के अनुकूल कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। असली सवाल तो यह है कि व्यक्तिगत रूप से, कॉन्शियसली चेतनगत रूप से यह जान लेना कि यहाँ किसी भी चीज़ का कोई भी मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारे कुछ भी करने का कोई भी कुछ मूल्य नहीं है, कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, करने से तो तुम बच ही नहीं सकते। और जीवन से गुजर कर एक तरह से दूसरों को देखकर यह पूरी तरह से समझ लेना कि यहाँ सभी कुछ करने का एक ही अर्थ है, और वो अर्थ है कि यह समझ लेना कि यहाँ करने का कोई भी अर्थ नहीं है, न यहाँ न करने का अर्थ है, क्योंकि अंतिम परिणाम जीरो ही है। आप करें कुछ भी करें, करना तो पड़ेगा ही, बस इतना ही समझना है कि इस सब का सच में कोई अर्थ नहीं है, एक विराट प्रक्रिया चल रही है और मैं भी उसमें एक छोटा अंश मात्र हूँ। और यदि आपने ये बात अपनी चेतना तक पहुँचा ली तो तब आप बिना कुछ भी किए स्वयं में ही ठहर जाते हैं, ठहर जाओगे, और एक तरह से यही आत्मिक जागरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में इस बात का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता कि आप अंत तक, इस अवस्था तक आप कैसे पहुँचे हैं, किस विधि को किया है, क्या किया है। ये बातें तो सब बाद की हैं, या एक तरह से एक अलग हैं। असली बात है पहुँचना। यही एक तरह की हमारी कला है, ध्यान है, विज्ञान, ऐसा हम कुछ भी कहें। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि आप किसी भी बुद्ध पुरुष को सच में तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि आप बुद्धत्व के आसपास न पहुंच गए हों, या आप में एक तरह से वह घटित न हो गया हो। और मज़ा यह है कि तब उस अवस्था में जाने के बाद तब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि
आप सब जान चुके हैं। तो आपको यह सब कुछ एक तरह से बिना कुछ किए ही उस अवस्था में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिना किए ही सब चीज़ें स्पष्ट नज़र आएंगी, स्पेशली मानसिक जगत की। सब आपको दूर से ही देखने मात्र से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर स्थित है, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और इसके अतिरिक्त बुद्ध पुरुष की पहचान के बारे में मैंने और भी कुछ कहा है, अन्य कई वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा कहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस तरह की। लेकिन वो सभी एक तरह से सेकेंडरी बातें हैं। असली बात तो है कि आप वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचोगे, उसके आसपास तक, तब तक आप सही बात का पता नहीं लगा सकते। अब हम आते हैं कि बुद्ध पुरुष ज्ञान बेचकर अथाह संपत्ति क्यों इकट्ठी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें समझने की हैं। पहली तो यही है कि आपने उन्हें बुद्ध पुरुष क्यों कहा, इस बात को थोड़ा सोचें बहुत शांतिपूर्वक। तो उसका स्पष्ट कारण मिलेगा आपको अपने मन के अंदर ही, कि आपने एक तरह से उनका ताम झाम देखकर और उनके जो शिष्यों की संख्या है उसको देखकर, उनके बोलने का ढंग, उनका बाहरी एक तरह से वेशभूषा आदि देखकर आप उनसे एक तरह से सम्मोहित हो गए। आपने निर्णय ले लिया है कि वो बुद्ध पुरुष है। तो सच बात तो ये कि आप पहले ही पॉइंट पर चूक गए शुरू में ही। आप अभी कुछ इस दिशा में चले भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। अच्छा तो ये होता कि इस क्षेत्र में आप कुछ चलने के बाद, कुछ दूर तक जाने के बाद कहते, तो फिर वो कुछ ठीक भी रहता, उसका कुछ मतलब भी होता। और सच बात यही है कि आप किसी भी चीज़ के कहने के बारे में एक तरह से तभी अधिकारी हैं जब कि आप उससे गुजरे हुए हों, कुछ उसका अनुभव हो। अब हालांकि इस तरह के लोगों में जो इस तरह संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, उनमें मुश्किल से ही कोई वास्तविक एनलाइटेंड होगा जो इस तरह की संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे हैं, शिष्यों को ही संख्या बढ़ाने में लगे हैं। हालांकि संभावना वहाँ भी हमेशा बनी रहती है, संभावना हर जगह हमेशा ही बनी होती है। लेकिन जो इतने इस तरह से संपत्ति के मोह में ग्रस्त हैं, तो वहाँ चांस एक तरह से नहीं के बराबर हो जाता है। और अब तो यहाँ तक भी हो रहा है कि कुछ लोग गुरु के काम करने के नाम पर ही पैसा कमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, गुरु के ज्ञान को बांट रहे हैं और ध्यान सिखा रहे हैं और उस पर ही पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे जानने की सिर्फ एक बात ही यही है असली, कि आज तक जितने भी बुद्ध हुए दुनिया में, लगभग सभी के जीने का ढंग, उनके एक तरह से बताने का ढंग, उनका बताया हुआ ज्ञान या उनका व्यवहार, एक तरह से सभी कुछ चीज़ें उनकी अलग अलग होती हैं। अतः किसी भी बुद्ध को बाहर से पहचानना एक तरह से मुश्किल है, क्योंकि वो बुद्ध पुरुष सिर्फ एक तरह से चेतना के बिंदु पर ही एक होते हैं और उसके अलावा बाहर तो सारा अंतर आना ही है, क्योंकि बाहर दूसरों से संबंध बनाने में उन्हें एक तरह से अपने मन का प्रयोग करना पड़ता है। और उनका मन जो कि एक तरह से सबका ही अलग अलग होता है, हमेशा से एक तरह से पीछे चाहिए, एक तरह से उसमें फीडिंग होती है पिछले लंबे जीवन की, भूतकाल की। तो उसकी वजह से उन्हें सारा मन के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर उनकी बताने की परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं, सामने वो किन लोगों से बोल रहे हैं वो भी अलग होता है, उनको देखकर उन्हें बताना पड़ता है। तो इसलिए फिर उनमें उनकी सब कुछ एक तरह से भिन्नता ही उनमें मिलेगी ही मिलेगी। और तीसरी बात एक और जानने की भी है इसी संदर्भ में, कि जितना समय और शक्ति हम दुनिया को देखने, दूसरों को उनका निरीक्षण करने में लगाते हैं, उनको बदलने में लगाते हैं, उतने में तो हमें एक तरह से अपना ही बहुत कुछ काम कर लेते हैं और जाग भी सकते हैं, अपना बहुत विकास कर सकते हैं। और रही बात दुनिया की, कौन कैसा है, तो ये दुनिया तो हमेशा से ऐसी ही थी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। जो भी यहाँ जागे हैं सभी ऐसी ही हालातों में जागे हैं। किसी भी बुद्ध पुरुष का आप अध्ययन कर लो, तब भी स्थिति इतनी खराब थी, लोगों ने उनको हमेशा परेशान किया, बुद्धों को, किसी को किसी तरह। भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर और जीसस वगैरह, मीरा, जो भी जितने भी लोग देखो, सब को लोगों ने पूरी तरह से परेशान किया है और कुछ को तो एक तरह से मार तक भी दिया है। तो ध्यान रखना, हमेशा से ऐसे ही हालात रहे, ऐसा ही मनुष्य यहाँ पर है, ऐसा ही रहेगा।
और यहाँ कोई भीड़ नहीं बदलती कभी भी, बल्कि कुछ समझदार एक तरह से और संवेदनशील लोग ही इन चीज़ों को समझते हैं, महसूस करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और फिर एक तरह से इस दुनिया की चालाकी एक तरह से देखकर, दूसरों के स्वार्थों को देखकर अपने को एक तरह से वैराग्य भाव में ले जाते हैं, या कहो चले ही जाते हैं इन सब चीज़ों को एक तरह से देखने पर, और फिर वहीं से वो वैराग्य भाव में से एक तरह से जाग जाते हैं। और साथ ही साथ आपको एक ख़ास पहचान में और भी बता दूं असली गुरुओं की एक तरह से, वो एक ज़रूरी बात है कि जो भी गुरु शिष्यों और भक्तों के हिसाब से चलता है, वहीं पर भीड़ आती है और वहीं पर सारा तामझाम बनता है, क्योंकि वह एक तरह से भीड़ की ही मान्यताओं को पुष्ट कर रहा होता है। जिस गुरु के पास भी इतना आपको तामझाम मिलेगा, बड़ा आश्रम वगैरह वगैरह, क्योंकि वह उनकी मान्यताओं को पुष्ट कर रहा है, उनकी ही बातों को समर्थन कर रहा है। और यही तो सभी अंदर से चाहते हैं कि कोई उन्हें सही कहे, उन्हें सही होने का प्रमाण पत्र दे। और इसी तरह एक भीड़ तंत्र का खेल चलता रहता है। सभी अपनों को और दूसरों को एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं, और भीड़ के जुड़ने से एक अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह का एक भ्रम चल रहा है सभी के ठीक होने का, जबकि जो असली गुरु होते हैं वो तो अपनी ही बात कहेगा। असली गुरु कोई उसे सुने या न सुने, आए न आए, उसे तो बस कह कर एक तरह से अपना कर्तव्य पूरा करना है कि जो उसे मिला है अस्तित्व से, वह तो उसे एक तरह से बांटना है। वहाँ तो भीड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी का बौद्धिक तल एक तरह से वैसा होता ही नहीं है। हम प्राकृतिक नियमों के हिसाब से ही सभी चीज़ें चाहते हैं और चलते हैं, और उनसे बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो असली गुरु का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो आपको जगाने की कोशिश करेगा ही, करता ही रहेगा। जब तक उसके बस का है वो कुछ न कुछ कोशिश करता ही रहेगा, और उसकी भी अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि सभी की होती हैं। तो उन्हें सुनने वालों को पूरी करते रहना चाहिए एक तरह से। वो करते रहेंगे तो वह और अच्छे से काम करता रहेगा, अन्यथा वह भी जल्दी एक तरह से बंद कर देगा। तो सृष्टि का तो सही नियम यही है कि जिसके पास जो कुछ भी है वह उसमें से कुछ न कुछ दूसरों को दे। और गुरुओं को तो एक तरह से जिन्हें कुछ मिला है अस्तित्व से, उन्हें तो सारा ही अपना देना चाहिए। और लेन देन से ही यह जगत चलता है। सारे जगत में आप किसी तल पर कहीं भी चले जाओ, बाहर सौर्यमंडल में चले जाओ या कहीं चले जाओ, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक चीज़ दूसरे को कुछ दे रही हैं, कुछ ले रही हैं। तो इसमें मैं एक आपको और थोड़ी सी बुद्ध की एक जीवन की घटना भी सुना दूं, याद आ गई। एक व्यक्ति ने बुद्ध को कहा, जब वो भिक्षा मांगने गए, जाते थे रोज़ उसके पास से गुजर कर, उन्होंने कहा कि तुम भिक्षा मांगते हो, अष्टपुष्ट व्यक्ति हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और ये निकम्मे हो, ये है वो हो, काफ़ी कुछ बातें कहे। तुम काम क्यों नहीं करते, देखो मैं इस तरह से खेती में काम कर रहा हूँ, हल चला रहा हूँ। तो बुद्ध ने इतना ही कहा कि देखो मित्र, मैं भी हल चलाता हूँ, लेकिन मैं अंदर के जगत में चलाता हूँ, अपने मानसिक जगत में, हमारे मनुष्य के अंदर जो होता है जगत, उसमें चलाता हूँ। और मैं वहाँ से भी कुछ कीमती चीज़ें लाता हूँ, मैंने जानी है, मैं भी लोगों को बांटता हूँ। ऐसा नहीं मैं फ्री में नहीं लेता। आप बाह्य जगत की चीज़ें जानते हैं, उन्हें पैदा कर रहे हैं, मैं अंदर के जगत की चीज़ें जानता हूँ। आप मुझे बाहर की कुछ रोटी पैसा दे दो, कपड़े दे दो थोड़ा, मैं आपको अंदर के जगत की बातें दे दूंगा। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, तो एक सौदा है, लेन देन, इसमें कुछ बुराई जैसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सब आपको ही देखना है, आपको ही समझना है, आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। संवेदनशील बनो, विवेकशील बनो, निरीक्षण करो, चिंतन मनन करो, देखो, और जो ठीक लगे उस पर काम करो। दूसरों के बारे में एक तरह से ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं, सिर्फ समय और शक्ति ही बर्बाद होती है। तो आशा है थोड़ा ये प्रश्न का उत्तर जो मित्र ने पूछा वो स्पष्ट हुआ होगा, और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।